हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी झूठे तथ्यों के आधार पे झूठे तथ्य झूठे एविडेंस पेश करके अगर जो है वहाँ पे कोई भी डिग्री या ऑर्डर वहाँ पे ले लेता है तो उस कंडीशन में आप लोग के पास क्या रेमेडी है, आप लोग कैसे उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे उसको खारिज करा सकते हैं, उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस आउट एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी कोर्ट के समक्ष अगर कोई भी झूठे तथ्य झूठे एविडेंस के आधार पर अगर कोई भी ऑर्डर वगैरह ले लेता है तो उस समय कोर्ट तो जो भी झूठे फैक्ट या झूठे तथ्य वहाँ पे पेश किया जाता है, कोर्ट उस चीज़ को सही मानते हुए वह वहाँ पे ऑर्डर करती है। बट वहाँ पे बाद में पता चलता है कि वो जो ऑर्डर किया गया है वो झूठे फैक्ट या झूठे तथ्य के आधार पे वहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया है। अब जो वहाँ पे पार्टी है जिसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर हुआ है उसकी जो फैक्ट है उसके बारे में जानकारी हो सकता है कि बाद में पता चले, 3 साल 4 साल के बाद पता चले, या जो भी लिमिटेशन टाइम है जो अपील करने का वो वहाँ पे एक्सीड हो गया हो। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसे झूठे फैक्ट या झूठे एविडेंस के आधार पे अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो उसके लिए जो है 3 रेमेडी है। पहला है, अगर कोई भी ऑर्डर कर दिया है तो उसका वहाँ पे आप लोग जो है अपील कर सकते हैं, जो भी ऊपर उसका न्यायालय होगा। जैसे कोई भी ट्रायल कोर्ट का मामला है तो आप सेशन कोर्ट में वहाँ पे अपील कर सकते हैं, और अगर कोई सेशन कोर्ट का मामला है तो आप उसको हाई कोर्ट में वहाँ पे कर सकते हैं। हाई कोर्ट का मामला हो तो आप वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके से हायरार्की में आप लोग ऊपर वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा है, रिवीजन फाइल कर सकते हैं या रिव्यू पिटीशन आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। तो कोई भी आपका वहाँ पे अगर कोई भी इस तरीके का फैसला हुआ झूठे फैक्ट या झूठे तथ्य के आधार पे, झूठे विटनेस के आधार पे, तो उस कंडीशन में आप रिवीजन या रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। बट इस सब के लिए जो है एक लिमिटेशन टाइम होता है जिसमें 60 दिन से 90 दिन के बीच में होता है। कुछ चीज़ों में तो यहाँ पे जो लिमिटेशन टाइम होता है वो वहाँ पे जो है 30 दिन का होता है कि अगर इतने दिन के अंदर आप वहाँ पे अपील फाइल नहीं करेंगे तो आप वहाँ पर से जो है केस फाइल नहीं कर सकते, या जो भी लिमिटेशन टाइम है वो वहाँ पे 30 दिन का या 90 दिन का होता है। लेकिन कभी हो सकता है कि जो टाइम है वो वहाँ पे ज़्यादा हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग आगे अभी यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही जो है थर्ड यहाँ पे है, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा लगता है आपको कि हाँ झूठे फैक्ट या तथ्य के आधार पे किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में आप जो है रिट पिटीशन वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी टाइम है वो वहाँ पे एक्सीड हो गया है, ठीक है, जैसे 3 साल का समय है वो बीत गया हो, या फिर जो है अपील या रिवीजन फाइल करने का 30 दिन से 60 दिन 90 दिन का जो टाइम है वो वहाँ पे एक्सीड हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे वहाँ पे कोर्ट में आवेदन पेश कर सकते हैं? तो उसके लिए भी आपको लिमिटेशन एक्ट का जो है सेक्शन 5 है उसको आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। तो जो भी सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत आपको साथ में एक आवेदन लगाना पड़ेगा, जो भी आप अपील या रिवीजन फाइल करेंगे उसके साथ में। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे बतानी पड़ेंगी कि जो उनके द्वारा जो भी वहाँ पे ऑर्डर लिया गया है वो वहाँ पे जो है फैक्ट वहाँ पे झूठे तथ्यों के आधार पे वहाँ पे फ्रॉड वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे झूठे तथ्यों को वहाँ पे छुपाया गया है, उसके आधार पे वहाँ पे जो है अगर उस चीज़ों को वहाँ पे लाया जाता है न्यायालय के समक्ष तो जो ऑर्डर था वो वहाँ पे जो है पूरी तरीके से डिसीजन है वो चेंज हो जाता। तो इसके आधार पे आपको वहाँ पर जो है सेक्शन 5 का आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर से रिलीफ मिल सकता है। तो साथ ही अगर इस तरीके का परिसीमा अधिनियम का जो सेक्शन 5 है उसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेक्शन 5 है उसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन अ सर्टेन केस। कुछ केसेस में वहाँ पे जो है आपका टाइम है वो वहाँ पे एक्सीड किया जा सकता है, जो लिमिटेशन टाइम है उसको। इसी के रिगार्डिंग जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस दातात्री एकांत मोरे, जिसका जजमेंट डेट है 4 अगस्त 2023, जो कि एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें भी यह इस चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी जो है इफेक्ट को वहाँ पे छुपाया गया है जिससे जो है जो डिसीजन है उस पर इफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे इफेक्टिव डिसीजन वहाँ पे जो डिसीजन है उस पर इफेक्टिव प्रभाव वहाँ पे डाल सकता है, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे उसके यहाँ पे
एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो सेक्शन 5 का जो सेक्शन है, उस जो डिले हुआ है केस को वहां पे प्रेजेंट करने में, तो उसको वहां पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी के साथ ही एक और यहाँ पे जजमेंट है जिसमें सेक्शन 5 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का केस है, जिसमें कहा गया है कि अगर इस तरीके से अगर मिस रिप्रेजेंटेशन वहां पे कोर्ट के समक्ष किया गया है या कुछ चीजें फैक्ट वहां पे छुपा के अगर वहां पे न्यायालय से कोई भी डिसीजन, डिग्री या कोई भी ऑर्डर वहां पे लिया गया है, तो उसके लिए जो है आप वहां पे 96 सीपीसी के तहत आप उसका अपील कोर्ट में आप वहां पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है एक और यहाँ पे जजमेंट है अजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती कैलाश कंवर एंड अदर्स, राजस्थान हाईकोर्ट 2023 का जजमेंट है, जिसमें भी इस बात को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर कोई भी वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन अगर है, आपके साथ कोई भी अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है या इस तरीके से वहाँ पे न्यायालय के समक्ष कुछ फैक्ट को छुपाते हुए अगर कोई भी डिग्री या ऑर्डर वहाँ पे पास किया गया है, तो उस कंडीशन में आप इस जो सेक्शन 5 है उसका वहाँ पे यूज करते हुए अब वहाँ पे स्पष्ट तौर पे आपको उस चीज को वहाँ पे साबित करना होगा कि वो क्यों वहाँ पे जो है आपका डिले हुआ है, और वहाँ पे जो है आपको जो भी यहाँ पे डिले हुआ है उस चीज को वहाँ पे इस चीज को वहाँ पे देखा जाएगा कि जिस दिन आपको नॉलेज में आया हुआ है, जो गलत वहाँ पे फैक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में आपको नॉलेज हुआ है, उस दिन से उस डेट का वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और अगर वहाँ पे जो है टाइम है वो वहाँ पे एक्सीड हो गया है, तो उस कंडीशन में आप सेक्शन 5 का यूज करते हुए आप वहाँ पर कोर्ट में अपना वहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं और आप अपना वहाँ पे केस वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। और उसके आधार पे इस चीज को भी कहा गया कि जो अपील कोर्ट है अगर उसके समक्ष यह आता है कि जो भी वहाँ पे फैसला हुआ है वो वहाँ पे झूठे तथ्य और फैक्ट के आधार पे वहाँ पे आया हुआ है, तो जो अपील कोर्ट है वह उस चीज को वहाँ पे सही करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।